नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ाऊंगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम के अंदर उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे 10वीं बोर्ड हो, 12वीं बोर्ड हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन है वो अवश्य पूछा जाता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय। वॉइस के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जब वाक्य में कर्ता कोई काम करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है जो कि है मैं। तो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट है वो कम इम्पोर्टेंट होता है। और एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई भी फॉर्म आ सकती है, चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो या V5 हो। और यदि V3 के पहले हैज, हैव, हैड तो वो वाक्य है वो हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है। ये एक्टिव वॉइस की पहचान है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैज, हैव, हैड है तो वाक्य एक्टिव में। और पैसिव वॉइस जब कोई काम है वो कर्ता स्वयं नहीं करता है, यानी सब्जेक्ट है वो वहाँ पर निष्क्रिय होता है और काम है वो कर्ता पर होता है। कर्ता नहीं करता है, कर्ता के ऊपर होता है। जैसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट है वो कम इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जा सकता है। और यदि वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बी वर्ब है, जैसे इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, बी है, बीइंग है या बीन है, तो वाक्य पैसिव में है। नेक्स्ट, यानी एक्टिव से पैसिव में आपने को किस तरीके से बदलना है। तो पहला है, पैसिव हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है या डी ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? यानी सकर्मक क्रिया जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है उसका ही बनता है। और डी ट्रांजिटिव का मतलब है द्विसक्रमक क्रिया जिसके बाद में दो ऑब्जेक्ट आते हैं। वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है उस समय वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उस समय वर्ब है वो डी ट्रांजिटिव होती है, तो उसका ही बनता है। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कभी नहीं बनता है। तो सबसे पहले अपने को ये वर्ब देखने की वो कैसी है, उसके बाद में हम उसका वॉइस है वो बना सकते हैं पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या करना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए? सर्वप्रथम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है यानी सबसे पहले उसको लाना है। और ऑब्जेक्ट का कैसे पता करेंगे? ऑब्जेक्ट है वो वाट या होम का जॉब होता है हमेशा, वर्ब के बाद में आएगा और वाट या होम का जॉब होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे जो उस वाक्य में आई हुई है। अगर वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसको लाएंगे और उसको सब्जेक्ट के अनुसार लाया जाएगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब है उसके अनुसार लाई जाएगी, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब उसके अनुसार लाई जाएगी। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो टू बी का एक रूप है वो लाया जाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर V1 है या V1 में SIES है तो उस समय IS लाया जाएगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है तो वाज वर लाया जाएगा, और कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग लाया जाएगा, और परफेक्ट टेंस है तो इसमें बीइंग लाया जाएगा। और फिर जो मेन वर्ब है उसको V3 में बदला जाएगा, और फिर बाई के साथ में एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। अगर वहाँ पर वो प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट रूप आएगा। जैसे आई है एक्टिव में, अगर आई सब्जेक्ट है और पैसिव उसे बाई मी के द्वारा लिखेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे जोहन राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पर जोहन है वो सब्जेक्ट है, राइट्स है वो वर्ब है और ए लेटर है वो ऑब्जेक्ट। आगे ये सेंटेंस देखिए, ही गोज टू स्कूल, तो ही है वो सब्जेक्ट है, गोज है वो वर्ब है, लेकिन टू स्कूल है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। कहीं आप ये नहीं समझ लें कि वर्ब के जो बाद में आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है। स्कूल है वो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये एडवर्ब है, ये वेयर का जवाब है। वेयर यानी कहाँ, और कहाँ का जो जवाब होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट आप अच्छी तरीके से समझें। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो सबसे पहला नियम क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यानी इसको सबसे पहले लाना। तो ए लेटर सबसे पहले ले आए, उसके बाद में अपने को हेल्पिंग वर्ब लाना। तो इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में साथ में SIS लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वो IS आता है। तो अब अपने को एक लेटर देखना है, ए लेटर है वो सिंगुलर है या प्लुरल,
तो ए लेटर है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में इज आएगा। फिर ये मेन वर्ब है, राइट है वो मेन वर्ब, और उसकी ये थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। और फिर आपको बाई लाना है और साथ में इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर सब्जेक्ट नाउन है तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, अगर ये प्रोनाउन होता तो जैसे यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर मी हो जाता। फिर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दोनों चेंज नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर बदलता है। तो पहली बात ये है कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उस समय सेंटेंस के मीनिंग में और टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसका अर्थ वही रहेगा। और मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ाता हूँ, यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय मीनिंग और टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, केवल स्ट्रक्चर बदलता है, यानी मीनिंग वही रहेगी, अर्थ है वही रहेगा। जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ या मेरे द्वारा एक पुस्तक पढ़ी जाती है तो दोनों में ही अर्थ है वो एक ही है और दोनों का टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। एक्टिव और पैसिव का संबंध सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से होता है, इसलिए इन तीनों का ही पैसिव बनता है। और एक्टिव और पैसिव का संबंध किससे? केवल तीन से ही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से, और इसलिए इन तीनों का ही पैसिव बनता है। पैसिव वॉइस हमेशा मेन वर्ब का बनता है, यानी हेल्पिंग वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, मेन वर्ब का हमेशा बनता है। और पैसिव केवल 8 टेंस का ही बनता है, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनका पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि इनके पहले ही बी और बीन होते हैं, इसलिए इनको पैसिव फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होते हैं उनको पैसिव बनाते समय छोड़ दिया जाता है, जैसे कि सम वन है, सम बॉडी है, एवरीबॉडी है, एवरीवन है, पीपल है, नन है, ऑल है, एनीबॉडी है या ईच है। परंतु जब ये नेगेटिव वर्ड होते हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पर नन था, जैसे ये नन है तो ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसको छोड़ेंगे तो जब पैसिव में जो सेंटेंस होगा उनको नेगेटिव बनाएंगे, उसके लिए नॉट लिखा जाएगा पैसिव में। और वाक्य का प्रकार नहीं बदलता, यानी वो एक्टिव वॉइस में जैसा है, एफर्मेटिव है तो एफर्मेटिव रहेगा पैसिव में भी, एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो पैसिव में भी नेगेटिव रहेगा, एक्टिव में इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में भी वह इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये सारी बातें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद कर लें, इनको मेमोराइज कर लें, क्योंकि यही इनका बेसिक है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप कोई भी सेंटेंस को आसानी से पैसिव में बदल सकते। नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बदलना है। पैसिव वॉइस बनाते समय जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में इस तरीके से बदलेगा। जैसे एक्टिव में सब्जेक्ट आई था तो पैसिव में वो बदल जाएगा बाई मी में, उसका ऑब्जेक्टिव रूप आएगा। वी है तो बाई अस, यू है तो बाई यू, क्योंकि इसकी 3 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रूप है वो यू का एक ही होता है। ही है तो बाई हिम, सी है तो बाई हर, दे का बाई देम, राम का बाई राम। राम नाउन है इसलिए इसका राम ही रहेगा। ये प्रोनाउन है वो बदलता है, हु का बाई होम और एट का एटी। एक्टिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, तो अगर वो मी है तो पैसिव में जब वो सब्जेक्ट तो वो आई हो जाएगा, अस है तो वो वी हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, हेम का ही हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा, दैम का दे हो जाएगा, राम का राम ही रहेगा, होम है तो वो हो जाएगा और एट का एट ही रहेगा। तो इनको आप याद रख लें। ये याद कर लिया तो ये सेम ही है, बस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव रूप में हो गया इसलिए उनके पहले बाई लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये बाई नहीं है, ऐसे इस तरीके से। और हु है वो हमेशा बाई हु में बदला जाता है और होम है वो हु में बदला जाता है, तो इस बात को भी आप याद रखें। एक्टिव से पैसिव बनाने का जो तरीका है, इसमें वर्ब है वो किस तरीके से बदलती है, क्योंकि आपको बताया था कि वर्ब ही वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हर जगह इंग्लिश में वर्ब का बहुत ही बड़ा रोल है, चाहे एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस कुछ भी हो, केवल वर्ब है। आपको वर्ब को अच्छी तरीके से समझना। एक्टिव वॉइस में अगर V1 आया है या V1 में SIS लगाएं तो पैसिव में उसके लिए आएगा इज आर एम और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पहले मैंने आपको बताया था, सभी आप यहाँ पर कॉमन ये देख रहे हैं, तो ये तो आपको याद रखनी नहीं है, एक ही बार याद रखनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में आती है। लेकिन V1 है तो V1 प्रेजेंट टेंस में आती है और प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज आर एम, तो ये बात आपको याद रखनी। V2 है तो वाज वर आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि V2 है वो पास्ट में आती है और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर। मैंने बताया था कि पैसिव में V3 के पहले बी रूप आएगा, तो ये बी रूप है, इज आर एम, वाज वर, बीन, बीइंग, टू बी, ये सारे क्या है, बी रूप है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्टिव में, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म है तो पहले क्या होगा, इसके पहले
यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पहले आएगा हैज हैव या हैड आएगा, तो पैसिव में इसके साथ में बीन आ जाएगा। हैज हैव जो है वो तो आएगा ही, एक्स्ट्रा आपको बीन आ जाएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी पैसिव में, पहले ही बताया। वी फॉर है तो वी फॉर के पहले क्या आता है, प्रेजेंट में इज आर एम आता है, और पास्ट होगी तो उस समय इसके पहले वाज या वर आएगा, वाज या वर आएगा। तो वाज वर है, वो जो वाज वर है या इज आर एम है वो तो आएगा ही, इसके अलावा बीइंग आएगा। कंटिन्यूस है तो आपको बीइंग लाना है, तो कंटिन्यूस में आईएनजी होता है। ये वी फॉर क्या होती है, V1 प्लस आईएनजी, यानी जिसमें आईएनजी लगा है वो वर्ब वी फॉर होती है। तो यहाँ पर बीइंग में भी आपको याद रखना है, बी याद रखना है, बी फॉर में आती है, हमेशा याद रखना ही है बी फॉर्म, और बी के साथ में आपको आईएनजी लगा देना, तो ये बीइंग हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी। V5 है, V5 है वो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, 2 प्लस V1, उसको V5 बोलते। तो यहाँ पर हो जाएगा उसका 2B और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। अगर मॉडल वर्ब है एक्टिव में तो पैसिव में वो मॉडल वर्ब तो आएगी, साथ में एक्स्ट्रा आपको बी लाना है, कोई भी मॉडल वर्ब हो। मॉडल वर्ब के बाद में V1 आएगी तो V1 है वो V3 में बदल जाएगी, और एक्स्ट्रा ये बी लाना आपको। डू डज या डिड है, डू डज है वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में आएंगे, इंट्रोगेटिव में आएंगे, तो यहाँ पर V1 है तो ये डू डज है वो हट जाएगा। डू डज है वो कभी पैसिव में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि डू डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि पैसिव में कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए डू डज को आपको हटा देना है, उसके स्थान पर आपको इज आर एम लाना है। इज आर एम क्यों लाना है, क्योंकि डू डज है वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं, और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आता है। डिड है तो भी हट जाएगा, वो क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ये पैसिव में नहीं आएगा, क्योंकि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, लेकिन पैसिव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, इसलिए आपको डू डज या डिड को हटा देना है। और डिड पास्ट टेंस में आता है, इसलिए इसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगा। टू के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आ सकती, टू के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पर टू बी लगागा, बी लगाया है। और मॉडल के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आ सकती, इसलिए मॉडल के पहले क्या लगा है, बी। तो ये बातें आप ध्यान रखें, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें आप याद रख लें। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस आपकी परीक्षा में आएगा तो आप उसको सही कर लें। जो बातें मैंने बताई है उनको आप अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लें, याद कर लें। नेक्स्ट, जैसे ये लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच, जैसे ये लिखा हुआ है टीच, टीच यानी पढ़ाता है, ये V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको पैसिव में बदलेंगे तो उस समय आप ले आएंगे इज आर एम, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कैसा है उसके अनुसार, सब्जेक्ट आई है तो एम आ जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, और प्लूरल है तो आर आ जाएगा, और साथ में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अर्थ होता है पढ़ाता है, और इज आर एम का मतलब है पढ़ाया जाता है। टॉट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पढ़ाया, तो टॉट है वो पास्ट टेंस में आती है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब वाज वर आएगा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और इसका अर्थ होगा पढ़ाया गया। टॉट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके पहले हैज हैव या हैड या विल हैव, इनमें से कोई आएगा, जो आएगा वो तो सब्जेक्ट के अनुसार आगे आएगा ही। उसके अलावा आपको यहाँ पर इसके लिए बीन लाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है। टॉट का मतलब है पढ़ा चुका, और यहाँ पर पढ़ाया जा चुका। टीचिंग ये वर्ब की चौथी फॉर्म है, पढ़ा रहा, इसके पहले इज आर एम प्रेजेंट में और वॉज या वर पास्ट में आएगा, इसका मतलब पढ़ा रहा। और इसके लिए आपको जो इज आर एम या वाज वर जो है वो तो सब्जेक्ट के अनुसार लाना ही है, एक्स्ट्रा आपको बीइंग लाना है। क्या लाना है, बीइंग, तो बीइंग याद रह जाएगा, इसमें आईएनजी आ रहा है टीचिंग, तो बी का रूप लाना है बीइंग, और ये साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ाया जा रहा। टू टीच ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसका अर्थ होता है पढ़ाना, और यहाँ पर हो जाएगा टू बी, एक्स्ट्रा आपको बी लाना है, टू तो है ही, बी लाना, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि टू के बाद में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है, उसके बाद में बी है, पढ़ाया जाना। विल टीच ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल के साथ में हमेशा V1 आता है, तो पढ़ाएगा इसका अर्थ होगा, और मॉडल के थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता, इसलिए इसके पहले एडजस्टमेंट के रूप में बी का प्रयोग होगा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे ये सेंटेंस दिया है आई टीच हिम, तो यहाँ पर आई है वो सब्जेक्ट है, टीच है वो वर्ब है, और हिम है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे,
तो सबसे पहला नियम क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम किस में बदल जाएगा, ही में, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर अपने को लाना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर तो है नहीं, टीस के अंदर, तो ये कौन सी फॉर्म है, V1 है, तो V1 होती है उस समय हेल्पिंग वर्ब क्या लाना है आपको, V1 प्रेजेंट टेंस में आती है और हेल्पिंग वर्ब लाना है आपको इज आर एम, तो ई सिंगुलर है इसलिए ई के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है और फिर बाई लाना है और साथ में ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और यहाँ पर आई है वो किस में बदल जाएगा, मी में, पहले मैंने बताया वो आप याद कर लें। फिर है ही टीचेज मी, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट, टीचेज वर्ब और साथ में एस या ई एस और मी है वो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मी को सब्जेक्ट बनाना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो मी किस में बदल जाएगा, आई में, और फिर आई के साथ में क्या आता है, आई के साथ में यहाँ पर टीचेज V1 है, तो जब भी V1 होता है, V1 में एस या ई एस हो तो वो प्रेजेंट टेंस में होती है और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वो इज आर एम आता है और आई के साथ में क्या आता है, एम, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर जो ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ही का क्या हो जाएगा, हेम। सी टॉट यू, सब्जेक्ट वर्ब V2 और ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो यू लिया है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लाना है, दूसरा काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लाना, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है नहीं, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में आती है और सिंपल पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब वो वॉज या वर आता है और यू के साथ में हमेशा वर आता है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हो गया बाई और ये सी है वो सब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो वो हर में बदल जाएगा। फिर है वी आर टीचिंग देम, वी आर टीचिंग देम, तो यहाँ पर वी है वो सब्जेक्ट है, आर है वो हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग है V4 है और देम है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनना है, तो देम का क्या हो जाएगा, दे, तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस सेंटेंस का तो ये सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाना है इसलिए ये ओ लिखा है, नहीं तो ये सभी जगह इसमें आप देख रहे हैं तो ये पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये सारे क्या है, क्योंकि वर्ब से पहले आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन जो एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट थे इसलिए मैंने यहाँ पर इनके लिए ऑब्जेक्ट लिखा, वैसे वो है सब्जेक्ट, तो आप कंफ्यूज नहीं होने। फिर दे ले आए, इसके बाद में अपने को लाना है हेल्पिंग वर्ब, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो लाना है, जो दे है आर आया हुआ हेल्पिंग वर्ब इसको लाना है यहाँ पर, तो दे के साथ में भी आर आता है, दे प्लूरल है और आर भी प्लूरल, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब ये कंटिन्यूस है, वर्ब की चौथी फॉर्म है, तो कंटिन्यूस होता है उस समय यह बीइंग एक्स्ट्रा आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर है जो ये सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर इस सेंटेंस का तो वो ऑब्जेक्ट है लेकिन ये सब्जेक्ट को वहाँ पर लाना है, तो वी का क्या हो जाएगा, अस। फिर है यू हैव टॉट हर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनना है, तो हर किस में बदल जाएगा, सी में, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस का तो ये सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट को इसलिए यहाँ पर बदला इसलिए। अब लाना है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब क्या है और है आता है परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, अब सी के साथ में है जाएगा, यू के साथ में है आता है लेकिन यहाँ पर सी के अनुसार आपको लाना है, तो सी के साथ में है जाता है इसलिए हैज लिया है यहाँ पर। फिर है जब है तो उसका पैसिव में क्या आता है, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इस सेंटेंस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट इसलिए, और यू का यू ही रहता। आई एम टू टीच हिम, तो आई सब्जेक्ट है, एम है वो हेल्पिंग वर्ब है और टू टीच है वो मेन वर्ब है और हिम है वो ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट कहलाएगा लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है। फिर हेल्पिंग वर्ब लाना है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या था, एम था लेकिन ही के साथ में एम नहीं आता है तो इज आर एम होता है, तो ही के साथ में क्या आएगा, इज, तो ये हेल्पिंग वर्ब लिया है। इसके बाद में जो टू पांचवी फॉर्म होती है उसके लिए आपको टू बी लिखना होता है, क्या लिखना होता है, टू बी आ गया, टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और आई है वो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मी, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट। फिर है यू शुड टीचर, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये शुड है वो हेल्पिंग वर्ब है, टीच मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है वो सभी वाट या होम का जवाब होते हैं,
तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में उसका विभाजन होता है, उस समय वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब दो कहलाती है। तो मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, आर का क्या हो जाएगा सी, उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें शुड है, तो शुड का शुड ही रहेगा, ये मॉडल वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। फिर आपको मॉडल के लिए क्या लाना होता है पैसिव में, बी, क्यों, क्योंकि मॉडल के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आ सकती, इसलिए बी है वो एडजस्टमेंट के लिए लानी पड़ती है, ये फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट यू है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका कोई प्रश्न, सलाह या सुझाव है या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।